हाय टॉरस, आज हम आपके 21 से 31 अक्टूबर के बीच की लव रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड करंट सिचुएशन, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या एक्शन इनिशिएटिव है या नहीं, हम सब चेक करेंगे। और ध्यान में रखिएगा, आपके रिलेशनशिप की कोई भी सिचुएशन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इट्स टोटली लव रीडिंग, मीन्स कि आप इसमें इन एंड आउट में हैं, अपनी सिचुएशन में मैरिड है, क्रश के लिए देख रहे, थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी, ओके, रिलेशनशिप स्मूथली चल रहा है। बस आप देखने आए हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या संभावना है, कोई चैलेंजेस है, ऑब्स्टिकल्स है, तो उससे हम गाइडेंस पहले से ही हमें मिल जाए तो आगे हम सही कर पाएंगे। तो आप सभी देख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि रीडिंग्स जनरल होती है, रीडिंग की सारी बातें आपसे रेजोनेट हो जरूरी नहीं है। उतना ही लीजिए जितना रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिए। सन, मून, वीनस, राइजिंग नाम के अक्षर से किसी भी तरीके से आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। टैरो में कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं होती है। ओके, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे आपके पार्टनर के लिए, और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। चार्जेस एंड सर्विसेज पेड है, ध्यान में रखिएगा। और इन दिनों एक दिवाली ऑफर मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर रखा है 2-3 दिन पहले। अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड है या आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं लव रीडिंग, लव सिचुएशनशिप के लिए, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन के लिए, तो आप वहाँ कम्युनिटी में जाके देखिए, आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड देन लेने में इंटरेस्टेड हैं रीडिंग तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू रीच कर सकते हैं। यस, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कैसी है। देखिए, नंबर जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 448। आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों ही इस टाइम पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रोथ, स्टेबिलिटी, इस चीज़ को आप देख रहे हैं। वैसे भी वृषभ राशि वाले थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, स्टबर्ननेस होती है उनमें, स्टबर्ननेस पॉजिटिव वे, वो अपने लाइफ में बैलेंस बनाना जानते हैं। उन्हें पता है कि प्रोफेशनली अच्छा रहने के लिए, एक हेल्दी फैमिली के लिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जितना गुडी बातें करना ज़रूरी है, उतना ही पैसे भी ज़रूरी है, उतना ही फाइनेंशियल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को कुछ ज़्यादा ही इस टाइम देख रहे हैं कि वो अपने करियर पे फोकस है एंड मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए आप भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ को आप सेव करना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी चाहिए। और ये चीज़ शायद आपके पार्टनर को पता है, ठीक है। और आने वाले दिनों में किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ कि मैरिज की संभावना भी है, और इसीलिए आपके पार्टनर दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि उनका प्रमोशन हो। अगर कोई प्रमोशन चाहता है तो उनका प्रमोशन हो, बिजनेस में भी और ज़्यादा ग्रोथ चाहता है, जिससे कि वो आपको, आपके कनेक्शन को अपने साथ और मजबूती दे सके, और वो आपको हर खुशी दे सके जो एक स्पाउस चाहता है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी हो सकता है यहाँ पे, ओके। इसीलिए था थी पे फोकस नहीं करना, सिर्फ कार्ड के मैसेजेस एंड एनर्जीज को चेक करना है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ शादी देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मेहनत के बीच में, इस प्रैक्टिकल अप्रोच, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भागने के चक्कर में, ठीक है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में समय की कमी पड़ गई है, एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं। मे बी आप दोनों प्रोफेशनल मीन्स वर्किंग हैं, और दोनों ही अपनी अपनी जगह में काफ़ी बिजी चल रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है कि समय आप भी नहीं दे पा रहे हैं, आप भी सेविंग मनी में लगे हुए हैं, सिक्योरिटी में लगे हुए हैं कि तुम ही अकेले क्यों कोशिश करोगे, मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगी, ठीक है। दोनों का ध्यान मटेरियलिस्टिक चीज़ में ज़्यादा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो दिन के अंत में होता है ना कि आज बात नहीं हो पाई यार, दिन इतना बिजी था, ये सब ज़्यादा फील हो रहा है। मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं कि जब हम मिलते हैं कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, 1 घंटा कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं आप याद करते हुए दिख रहे हैं उन चीज़ों को।
और आने वाले समय में किसी किसी के लिए मैं मैरिज की न्यूज़ भी आते हुए देख रही हूँ। ओके, और अगर आप मैरिड है तो मैरिज में भी आपके जो भी स्पाउस है आपको कुछ अच्छा गिफ्ट देने के बारे में आपको सोच रहे हैं। मे बी कोई आपका ड्रीम हो कि आप कुछ खरीदना चाहते हो, कभी आपने उनसे जिक्र किया हो, तो वो चीज़ आपको वो ला के देंगे। तो यहाँ पे जो साइन देख रही हूँ मैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, वर्गो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, 12 साइंस रीडिंग होती है व्यूअर्स। अगर आपके पार्टनर के साइन नहीं आ रहे और रीडिंग आपके स्टोरी से रेजोनेट करती है तो आपकी ही रीडिंग है ये। अब हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की क्या इंटेंशन है, एनर्जीज है, फीलिंग्स है आपके लिए। वो भी दूर से देख रहे हैं कि आप स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपको मैजिशियन के रूप में मानते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मानते हैं, बेस्ट मानते हैं, आपको अपने लाइफ का बेस्ट चॉइस मानते हैं वो। ओके, और आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो इन दिनों, और वो ये सब चीज़ें देख के बहुत खुश है। कहीं ना कहीं उनकी भी मिसिंग की एनर्जी है, और आने वाले समय में वो बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी के साथ आपकी तरफ आता हुआ देख रहे हैं। देखिए 1-1 की एनर्जी है, मीन्स पॉजिटिविटी, ठीक है, एनर्जेटिक, पैशनेट, न्यूनेस। फिर से वो रंग भरने के लिए रेडी है, बहुत ख्वाब देखते हैं वो भी यादों में खोए हुए हैं आपके। लेकिन वही है कि वो चाहते हैं कि कोई नहीं, मेरा टॉरस अगर मेहनत कर रहा है तो वो करे, अच्छी चीज़ ही तो कर रहा है, अच्छी चीज़ों पे ही तो ध्यान दे रहा है, ठीक है। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो कप्स की एनर्जी आई है, मीन्स बहुत ज़्यादा इमोशनल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दिल बार बार करता है कि वो आपसे मिले, ठीक है, वो आपका चार्म उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इस टाइम पे वो अपना रोमांस को रोक रहे हैं, रोमांटिक भी हो रहे हैं। मे बी आपके तस्वीरों को, आपके मैसेजेस को देख देख के मुस्कुराते हैं, अकेले बैठ के ही फ़ोटो से बातें करते, लेकिन इस टाइम पे वो सोच रहे हैं कि ये सब थोड़ा सा आगे के लिए देखा जाएगा, आगे करेंगे, लेकिन इस टाइम पे जिस तरीके से मेरा टॉरस फोकस है, मैं फोकस हूँ, उसी को किया जाए, ठीक है। इस टाइम के लिए वो मीन्स कि प्रोफेशनल लेवल को, मटेरियलिज्म चीज़ों को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप उनकी बेस्ट चॉइस हो ये भी वो मानते हैं। 1-1 की एनर्जी आ गई है, पहले ही मैंने आपको बता दिया। और जो यहाँ पे साइन में देख पा रही हूँ, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अब हम कुछ लव मैसेजेस चेक करेंगे। वेट अ सेकेंड। वीडियो पसंद आए हो तो टॉरस एज़ यूजुअली जिस तरीके से आप अपना प्यार देते आए हैं वैसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कितने लोगों से ये बातें रेजोनेट करती है, प्लीज़ अपने विचार आके कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और आप किसी और तरीके की अगर रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपने विचार कमेंट में शेयर कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस तरीके से वीडियोस बनाने की। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल। देखिए मैंने कहा ना, इस टाइम पे प्रैक्टिकलिटी को ही तवज्जो दिया जा रहा है। यू आर माई होम, आपके साथ वो बिल्कुल अपना घर जैसा, उन्हें पता है घर मतलब क्या होता है, कि मैं जब मर्जी अपने घर में जा सकता हूँ, ये तो मेरा घर है, घर का राजा कहते हैं ना। तो बस अभी इसीलिए वो उन चीज़ों पे प्रैक्टिकल और स्मार्ट बनने को ही ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ही इस चीज़ को समझ रहे हैं कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। सब कुछ ज़रूरी है जीवन में, प्यार भी और पैसा भी। एंड यू ट्रस्ट मी, किसी चीज़ के लिए वो बोल रहे हैं आपको, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो।
जैसे जिस तरीके से अब तक विश्वास बनाए रखा है उसी तरीके से विश्वास को बनाए रखिए। अब हम आपके लिए एक जनरल मैसेज चेक करेंगे। जो आपके कनेक्शन के लिए मे बी कोई मैसेज हो, या सिचुएशन के लिए कोई मैसेज हो। फर्म फाउंडेशन, मूविंग ऑन। आई डोंट नो ये मूविंग ऑन का मैसेज किस किस के लिए आया है, लेकिन यहाँ पे 4 और 6 की एनर्जी आई है। 6 मीन्स लग्जरियस लाइफ, ओके, लव। तो कहा जा रहा है कि किसी किसी के लिए मे बी ये नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक वालों के लिए मैसेज आया, या सेपरेशन, या कुछ थोड़ी बहुत स्टकनेस चल रही है कि नेगेटिव बातों को छोड़िए। अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश आपके रिश्ते में ठीक होने की है तो सब कुछ भूल के एक बार अपने पार्टनर से बात कीजिए, शायद सब कुछ सही हो जाए। ठीक है, फाउंडेशन फिर से बिल्ड करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे पहाड़ आया है, वहाँ पे नीचे ये आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है ना कहीं यही कहा जा रहा है कि फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। ट्रस्ट का कार्ड आया, आपने देखा भी था वहाँ पे, ठीक है, कि अगर आपका ट्रस्ट कहीं भी हिल रहा है, ठीक है, तो ट्रस्ट को बनाइए, फाउंडेशन को हिलने मत दीजिए, क्योंकि यही आपकी ताकत है। ये चट्टान की तरह खड़े रहना ही आपके रिश्ते की ताकत है। जहाँ पे ट्रस्ट हिला, ये मैसेजेस तो सबके लिए ही होते हैं, वहीं पे रिश्ते की नींव हिल जाती है। और थोड़ा सा अपना प्राइवेसी रखिए लाइफ में। मुझे ये मैसेज चैनल हुआ कि अगर बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को लेके पोस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में, या एक दूसरे को डेडिकेट करते हैं स्टेटस वगैरह, पब्लिक स्टेटस वगैरह, तो उसे थोड़ा सा प्राइवेसी कीजिए। वैसे तो टॉरस बहुत समझदार होते हैं, लेकिन स्टिल मुझे ये मैसेज चैनल हुआ, इसीलिए मैंने आपको बताया। अपॉर्चुनिटी, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और आप सबका बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ग्रैब करने में लगे हुए हैं, ठीक है। और कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने अभी भी, जैसे अगर कोई टॉरस है किसी चीज़ की वजह से, किसी चीज़ अपॉर्चुनिटी का, अपने मनपसंद अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था, तो कहा जा रहा है कि इन दिनों वो आपके सामने आने की संभावना है। लव रीडिंग है तो मैं यही कहूँगी कि शायद आपको अपने पार्टनर से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, ठीक है, लेकिन आप उनको इग्नोर कर दे या फिर उनके मैसेज को इग्नोर कर दे। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। आप वेट कर रहे थे उनका कि सामने वाला एफर्ट करेगा तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आपकी मुझे 2 बार करे, 3 बार करे, फिर मैं जवाब दूंगा या जवाब दूंगी, इस उसमें रह गए। तो ये यूनिवर्स की गाइडेंस आ रही है कि गलत करेंगे आप, ऐसा नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। ओके, तो टॉरस ये थी आपकी रीडिंग। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ। बाय टॉरस।